एसएससी जीडी के ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो गए हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैच अभी ए, बी और सी कंप्लीट हो गया। डी बैच है वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 तारीख से बिल्कुल नए बैच लग रहे हैं। जोधपुर मांझी का आता एड्रेस रहेगा आपका। डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, एसएससी ने जारी कर दिया है कैलेंडर 24 नवंबर को, जिसमें डिफेंस की तैयारी करने वाले के लिए एसएससी जीडी की एक लॉट ऑफ वैकेंसी आपके सामने आई है। 26,000 पद आए हैं। बिल्कुल, पद बहुत ज़्यादा आने की संभावनाएं थी, फिर भी 26,000 पद आए हैं। बहुत बड़े पद हैं। आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे एसएससी जीडी के अंदर क्या प्रोसेस रहने वाला है, फाइनली सिलेक्शन किस प्रकार से लिया जाएगा, कंप्लीटली अपन बात करने वाले हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिज्ञा परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। हम बात करें इस एसएससी जीडी भर्ती का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके अंदर 26,146 पद आए हैं। ये जो नोटिफिकेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जब ये कैलेंडर जारी किया गया है तो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो संभावित आपके फरवरी से मार्च के मध्य इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। सबसे बड़ी रहेगी इसमें पदों का विवरण क्या है, कितने पोस्ट किसमें आए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉट ऑफ पद देखने को मिलेगा आपको CISF के अंदर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF के अंदर आपके 11,025 पदों की वैकेंसी रहने वाली है। ये जो पोस्टें दे रखी है आपके सामने, मेल की अलग दे रखी हैं और फीमेल की अलग दे रखी हैं। यहाँ पर कैटेगरीज वाइज अलग अलग पोस्टों का डिवाइड कर रखा है और यहाँ पर टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है वो बता रखी है। हम बात करें BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल की बात कर सकते हैं, ITBP इंडो तिब्बत पुलिस बल की बात करें, AR असम राइफल की बात करें, तो सब में अच्छे पद आ रखे हैं। और इससे अभी के तौर में इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, यही हमारी टैगलाइन थी, तैयार हो जाओ, इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अब टोटल पोस्ट की बात करें तो इधर ये मेल के पद हैं और ये फीमेल का पद है। इस संपूर्ण जो नोटिफिकेशन का जो PDF है, इसकी जो टोटल ही जो PDF हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दे रखा है। अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें फॉर्म कैसे फिल करेंगे सर। इसमें सबसे ज़्यादा CISF के अंदर अगर मान लीजिए 9,913 पद दे रखे हैं तो क्या मैं इसमें फॉर्म लगूं? बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करें। इसमें फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाएगा, मेरिट कैसे रहेगी, ये इसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें टोटल ही सभी पोस्ट हैं वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। वो चाहे BSF हो, चाहे वो SSF हो, चाहे वो असम राइफल हो, चाहे वो ITBP हो, टोटल ही जो पोस्ट हैं वो आपको फॉर्म के अंदर फिल करनी पड़ेगी। इसमें वरीयता देनी पड़ेगी। तो वरीयता आप सबसे पहले अच्छी पोस्ट है उसी को दें और सबसे बाद में वरीयता उसी को दें। इसमें नंबरों के आधार पर मेरिट डिसाइड होगी आपकी कि आपको कौन सा पद मिलने वाला है। एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम ये संपूर्ण चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी है। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है। इसके बाद और क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो बात करेंगे। इधर फीमेल के पद दे रखे हैं सर। इसमें कुछ विशेष कैटेगरी दे रखी है क्या? विशेष कैटेगरी है अगर तो भी अपन उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करें इसके अंदर वैकेंसी के अंदर किन किन चीज़ों का रहने वाला है, तो सबसे पहले अपन बात करें एज लिमिट की। अगर आपकी उम्र 18 साल की हो गई है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ न कि मैक्सिमम, मिनिमम अगर आपकी 18 साल हो गई हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, 23 साल की एज होनी चाहिए। सर मैं तो 24 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, तो 26 का हो गया, फिर भी वैलिड हैं। कैसे हैं? क्योंकि कैटेगरीज वाइज आपको इसमें छूट प्रदान की गई है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। तो फिर सर ये एज किस लिए डिसाइड की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एज जनरल कैटेगरी के लिए की गई है, ध्यान रखना आप। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार अलग अलग आपको छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अपन और बात कर सकते हैं। क्या बात करें सर, इसमें NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए क्या रोल रहने वाला है। मेरे पास अगर NCC सर्टिफिकेट C हैं
या मैं बी सर्टिफिकेट रखता हूँ या ए सर्टिफिकेट रखता हूँ, तो आपको नंबर मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पर अभी नहीं मिलने वाले हैं। कोई भी एनसीसी वाला अभी दिमाग से निकाल दे नंबर, ये जो नंबर हैं आपके फाइनली मेरिट के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसका रिटन पास करना पड़ेगा, रिटन के बाद आपको फिजिकल पास करना पड़ेगा, फिजिकल के बाद आपको मेडिकल पास करना पड़ेगा, मेडिकल के बाद अगर आपके कोई एक्स्ट्रा नंबर हैं एनसीसी जैसे, वो ऐड किए जाते हैं। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% नंबर, 5% का मतलब सीधा मैं बता देता हूँ, आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा प्रदान किए जाएंगे। कोई बात नहीं सर, मैं एनसीसी के अंदर सार्जेंट रैंक थी मेरी, चाहे आपकी रैंक सार्जेंट हो चाहे आपकी रैंक जनरल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको यही मिलेंगे, आप किसी भी रैंक से एनसीसी सर्टिफिकेट लिया हो या फिर क्या हो। तो एनसीसी वाले को विशेष रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद अगर अपन और बात करें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी सर, बिल्कुल नॉर्मल चार्जेज है। हालांकि विद्यार्थी जीवन में ये चार्जेज भी बड़े होते हैं, पर SC ST के लिए तो बिल्कुल ही फ्री दे रखा है। कैटेगरी वाइज OBC और जनरल के लिए 100 रुपीज़ चार्ज दे रखा है। तो 100 रुपये इसका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, ज़्यादा फीस रहने वाला नहीं है। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर अपन बात करें, इसका जो सिलेक्शन है वो कैसे रहेगा, तो इसमें अपन अगर पेपर की बात करें तो 4 पार्ट के अंदर पेपर होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए के अंदर अपन बात करें तो रीजनिंग वाला आने वाला है, इसमें टोटल ही 20 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक पार्ट के 20 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। अगर अपन 20 × 2 की बात करें तो एक पार्ट आपके 40 नंबर का रहने वाला है और टोटल ही 4 पार्ट हैं तो आपके 160 नंबर का पेपर होने वाला है। 160 नंबर का टोटल ही पेपर होगा। अगर अपन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें, स्टैटिक्स जीके हैं वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर का रहेगा। जनरल मैथ आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, और हिंदी और इंग्लिश 2 दे रखा है, क्या सर हम दोनों पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी जो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है उस लैंग्वेज को आप पढ़े। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज दे रखी है, 2 में से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन के 40 नंबर आपको मिलने वाले हैं। या तो आप हिंदी लैंग्वेज ले और या फिर आप इंग्लिश ले, 2 में से कोई भी एक लैंग्वेज ले। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम पीरियड है वो 60 मिनट का ही है। 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप। जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन, एक सवाल के लिए 1 मिनट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला नहीं है। इसके बाद की अपना और बात करें, फिजिकल का क्या रहेगा। फिजिकल का मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है वो 24 मिनट के अंदर है। कितने मिनट में है, 24 मिनट में। फीमेल की है वो आपके 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 8.5 मिनट के अंदर है, ज़्यादा नहीं है, आराम से हो जाती है। सर ये नीचे 1.6 1600 मीटर मेल के अंदर, ये विशेष कैटेगरीज जो लद्दाख क्षेत्र से आपके आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये विशेष छूट दे रखी हैं। जो सियाचिन, लद्दाख ऐसे क्षेत्र से जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए 1600 मीटर ही रनिंग होगी और वो भी मात्र 7 मिनट के अंदर। 800 मीटर रेस होगी गर्ल्स के लिए, वो 5 मिनट के अंदर। ज़्यादातर कैंडिडेट हैं ये वाला जो है अपने चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए यही नियम लागू रहने वाले हैं। फिजिकल के बाद बात करें तो अभी तक देखो आपके मात्र और मात्र 5 किलोमीटर रनिंग है वो भी 24 मिनट के अंदर। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की जो रनिंग है वो मात्र 8.5 मिनट में, अगर आप पैदल चाल चले ढंग से तो भी ये रनिंग निकल जाती हैं। फिजिकल के लिए अपन एक अलग से वीडियो लाने वाले हैं कम्प्लीटली, जिसकी रनिंग नहीं आ रही है, जिसका टाइमिंग नहीं आ रहा है, जिसका चेस्ट कम है, जिसकी हाइट कम है, सबके लिए एक वीडियो रहने वाला है। इसके बाद अपन बात करें हाइट की बात करें तो मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट है वो 157 कितनी रहेगी, 157।
मेल के लिए 170 रहने वाली हैं और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाली हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज वाइज हैं वो आपके छूट प्रदान की गई हैं, वो आप विस्तार से हमारी PDF देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। इसके बाद अपन बात करें चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इसमें फुला होना चाहिए। और ये अलग अलग कैटेगरीज वाइज और छूट दे रखी हैं। गर्ल्स कैंडिडेट का चेस्ट नहीं होगा, केवल मेल कैंडिडेट हैं उसका चेस्ट होगा। अगर किसी का चेस्ट 80 सेंटीमीटर नहीं है और किसी का चेस्ट 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है, ध्यान रखें। तो ये भी आपको बताया जाएगा अगर किसी का चेस्ट नहीं है तो वो कैसे बढ़ाएं और फुलाव नहीं है तो वो किस प्रकार से किया जाए, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें सर ये BSF A, CISF B, CRPF C, SSB D, ITBP E ये क्या दे रखा है, तो ये इसके कोड है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर CRPF, BSF, CISF, SSB लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली फॉर आप वहाँ पर एक कोड लिखेंगे, वो कोड फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म भरते समय विशेष बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। क्या बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये जो तस्वीर है ध्यान से देख लेना। अगर इसमें से कोई भी फ़ोटो आपने अपलोड की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ऐसी कोई भी आपके फ़ोटो नहीं होनी चाहिए जिसमें फ़िल्टर लगा हुआ हो या ब्लर किया हुआ हो या बैकग्राउंड डार्क आ रखा हो या बिल्कुल बैकग्राउंड भी नहीं हो, चश्मा लगा के, कैप पहनकर, ऐसी कोई भी फ़ोटो फिल करेगा तो फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो कैसी फ़ोटो लगाए, बिल्कुल आप ऐसी फ़ोटो लगाए, एकदम सिंपल फ़ोटो होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ज़िंदगी हर बार आपके दरवाजे पर आकर दस्तक नहीं देगी, ध्यान रख लेना। छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार का कैरियर तबाह कर सकती है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी इस प्रकार की फ़ोटो का प्रयोग नहीं करें। कैसी फ़ोटो का प्रयोग करें, ऐसी फ़ोटो का। डिफेंस से रिलेटेड, SSC GD से रिलेटेड अन्य वीडियो देखने के लिए, छोटी से छोटी जानकारी के लिए प्रतिज्ञा परिवार को आप आज सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और समय समय पर इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके लिए और मैं बता देता हूं आपको लास्ट में जानकारी, SSC GD के ऑफलाइन बैच हमारे शुरू हो गए हैं। ये हमारा ऑफलाइन बैच अभी A, B और C कंप्लीट हो गया। D बैच हैं वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। 1 तारीख से बिल्कुल नए बैच लग रहे हैं। जोधपुर मांझी का आता एड्रेस रहेगा आपका। वेलकम, धन्यवाद।